चाहत तू ही फसाद हो। माय गॉड, फैसल, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ है? अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम हमराही एपिसोड 4 की फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में। एपिसोड की शुरुआत होती है मरियम के रेस्टोरेंट से। जब मरियम रेस्टोरेंट में आती है तो देखती है कि सब कुछ तबाह और बिखर चुका होता है। मैनेजर बताता है कि कुछ लोग आए थे और तोड़फोड़ करके चले गए। साथ ही वो एक लेटर भी देते हैं। मरियम जब लेटर खोलकर पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इससे भी बुरा हो सकता है। ये देखकर मरियम समझ जाती है कि ये सीधा सीधा प्रेशर है। इसके बाद एक डिलीवरी बॉय आता है और एक पार्सल देता है। जैसे ही मरियम उसे खोलती है उसी वक्त फ़ोन आता है और फ़ोन पर मिस्टर गाजी होता है। वो कहता है चेक कैश करा लो, लेकिन मरियम सीधा मना कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर गाजी और जकरिया बात कर रहे होते हैं। जकरिया पूछता है अब क्या करें? मिस्टर गाजी गुस्से में कहता है अब ये भी तुम मुझसे पूछोगे? फिर जकरिया फ़ोन करके कहता है आज ही काम हो जाना चाहिए। तभी सयान वहां आ जाता है। वो पूछता है आजकल कौन सा बिजनेस चल रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? मिस्टर गाजी कहता है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सयान कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो? मिस्टर गाजी जवाब देता है किसी की इतनी हिम्मत नहीं। इसी बीच जकरिया कॉल को स्पीकर पर करता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, जकरिया भाई, ये औरत तो बहुत जिद्दी है, डरने को तैयार ही नहीं। हमारा असूल है कि हाथ उठाए बगैर डराओ। ये औरत मान नहीं रही। सयान फौरन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो कहता है तुम कुछ मत करो, मैं आ रहा हूं। लोकेशन मिलते ही सयान वहां पहुंचता है और जाकर देखता है कि वो औरत कोई और नहीं मरियम है। वो अपने लोगों से कहता है मैंने तुम्हें मना किया था यहां आने से। मरियम हैरान होकर पूछती है सिहान, तुम इसे कैसे जानते हो? तुम इन्हें कैसे जानते हो? सयान कहता है ये मेरे अब्बू के लोग हैं। मरियम शॉक्ड हो जाती है, तुम मिस्टर गाजी के बेटे हो? सयान कहता है मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं हमेशा इन्हें ऐसे कामों से रोकता हूं, इसीलिए हमारा झगड़ा होता रहता है। उधर मिस्टर गाजी को भी पता चलता है कि सयान मरियम को जानता है। जब सयान वापस आता है तो वो अपने वालिद से कहता है वो मेरी दोस्त है, उस जमीन को छोड़ दें, ऐसे समझें कि आपने वो जमीन अपने बेटे को दे दी। मिस्टर गाजी कुछ कहे बिना वहां से चले जाते हैं। इधर सयान घर आता है और चंदा के रूम में जाता है। वो देखता है कि चंदा जमीन पर बैठी रो रही होती है और उसके पैर में दर्द होता है। सयान फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में अलिफ भी होती है। सयान अपनी पिस्तौल मंगवाता है ताकि स्टाफ को डराकर चंदा का प्रॉपर इलाज करवा सके। थोड़ी देर बाद अलिफ और उसके दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठते हैं। तभी सयान वहां आ जाता है और कहता है ओके, तो ये रीजन है कि पेशेंट्स के पास डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। ना तो पार्टी चल रही है भाई। यहां पार्टी हो रही है, इसलिए पेशेंट्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जब उसे पता चलता है कि बर्थडे अलिफ का है तो वो कहता है केक चंदा के लिए भेज दो। दूसरी तरफ मरियम भी अलिफ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंतजार कर रही होती है, लेकिन इंतजार करते करते वो सो जाती है। जब अलिफ घर आती है तो वो मरियम को देखती है और फिर दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह मरियम अकेली बैठी होती है, अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है। वो फोटो को गले लगाती है और लेटे लेटे इमोशनल हो जाती है। और इसी इमोशनल नोट के साथ एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। क्या मरियम अपनी ज़मीन बचा पाएगी? क्या सयान अपने वालिद के खिलाफ खड़ा होगा? और सयान और अलिफ के दरमियान ये रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। हमराही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो।